अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम मैथ्स करेंगे सिंध बोर्ड्स का, यानी कि सिंध के बोर्ड्स में जो मैथ्स लगा हुआ है, जो चल रहा है, उसमें 8th क्लास का मैथ्स है और उसकी एक्सरसाइज नंबर 4.5 है। क्वेश्चन नंबर 1 आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। हमने नीचे दिए गए टेबल को कंप्लीट करना है। क्योंकि बुक पे टेबल बना हुआ है, यहाँ पे हम इसको जो है वो क्वेश्चंस की सूरत में हल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखें कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है, यानी कि कीमत खरीद CP इज इक्वल टू 1050 रुपीज़। ठीक है, यानी कि एक चीज़ है उसकी जो कीमत खरीद है वो कितनी है, 1050 रुपये। ठीक है, और उसकी जो सेलिंग प्राइस है यानी कि कीमत फ़रोख्त है 1155 रुपये। कितने की खरीदी गई है, 1050 रुपये की खरीदी गई है और बेची कितने की गई है, 1155 रुपये की। ठीक है, तो दो चीज़ें हमने फाइंड करनी है। कौन कौन सी, एक तो हमने सिंपल प्रॉफिट जो सादा मुनाफा है, यानी कि हम क्या करेंगे 1155 में से हम 1050 जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास सिंपल प्रॉफिट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है, दूसरा हमने जो फाइंड करना है वो है परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, इसी प्रॉफिट को यूज़ करते हुए हमने परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो मालूम कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो फार्मूलाज जो हैं वो यूज़ करेंगे। कौन कौन से, एक फार्मूला हमारे पास प्रॉफिट का और एक हमारे पास जो है वो परसेंटेज प्रॉफिट का। ठीक है, तो प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास जो है वो आएगा प्रॉफिट इज इक्वल टू, बहुत सिंपल है, आपने क्या करना है SP यानी कि सेलिंग प्राइस में से आपने माइनस कर देना है किसको, कॉस्ट प्राइस को। ठीक है, ये सिंपल सा फार्मूला आपने प्रॉफिट के लिए यूज़ करना है। ठीक है, और दूसरा परसेंटेज प्रॉफिट है। परसेंटेज प्रॉफिट जो फार्मूला है ये भी बहुत सिंपल है। इसमें हमने क्या करना है, हमने सिंपल प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है किससे, कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 100 से। ठीक है, ये हमारा जो है वो फार्मूला हो जाएगा जो हम यहाँ पे सिंपल प्रॉफिट फाइंड करेंगे ना। ठीक है, तो प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस और इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से, तो ये हमारा आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। ये दो फार्मूला जो है हम फर्स्ट पार्ट में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करते हैं। प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट जो है, तो इसमें हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा किसके इक्वल। अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, 1155 रुपये, यानी कि 1155 रुपये। ठीक है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो 1050 रुपये। तो हम क्या करेंगे, 1155 में से 1050 को माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 1155 रुपये। ठीक है, 1155 रुपीज़ माइनस 1050 रुपीज़। ठीक है, 1050 जो हम माइनस कर देंगे, तो बहुत सिंपल है। ये देखें, ये 1155 है, 1050 है, तो 1155 में से जब हम 1050 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा 105 रुपीज़। ठीक है, 105 रुपये आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा प्रॉफिट में। ठीक है, ये देखें ज़रा, 1155 इसमें से माइनस कर दें 1050। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 में से 0 माइनस करें, ये 5 आ गया। ठीक है, 5 में से 5 माइनस करेंगे 0 आएगा, 1 में से 0 माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0 आएगा। इसका मतलब है हमारा जो सिंपल प्रॉफिट है वो आ जाएगा 105 रुपीज़। ठीक है, 105 रुपये, रुपीज़ 105। ठीक है, ये हमारा आ गया सिंपल प्रॉफिट। ठीक है, अब इसी प्रॉफिट को यूज़ करते हुए हमने कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करवाना है और मल्टीप्लाई करवा देना है किससे, 100 से। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। परसेंटेज प्रॉफिट के लिए अभी हमारे पास जो प्रॉफिट है वो कितना है, 105 रुपये। ठीक है, 105, इसको हम डिवाइड करवाएंगे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 1050। ठीक है, 1050 रुपये। ठीक है, और मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, 100 से। ठीक हो गया। अब ये देखें, बहुत सिंपल है, ये 0 को 0 से काटते हैं। ठीक है, और 105 को 105 से काटते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंटेज यानी कि परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि प्रॉफिट अगर हम परसेंटेज में लिखें तो यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज प्रॉफिट आ जाएगा 10%। ठीक है,
कितना आ जाएगा 10%। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट था ये कंप्लीट हो गया। इसमें हमने सिंपल प्रॉफिट भी फाइंड किया और जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है, हमने सिंपल प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे डिवाइड करवा देना है और मल्टीप्लाई करवा देना है 100 से, तो वो आपका आ जाएगा परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट है यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे हमें जो गिवन डाटा है यानी कि जो चीज़ें हमें दी गई हैं, एक तो है वो कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमत खरीद। कीमत खरीद कितनी है 1665 रुपये, 1665 रुपीज़। ठीक है, और दूसरी जो चीज़ हमें दी गई है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना है 333 रुपीज़। ठीक है, तो दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, हमने दो चीज़ें ही यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। कौन कौन सी, एक तो सेलिंग प्राइस है यानी कि कीमत फ़रोख्त, किस कीमत पे उस चीज़ को बेचा गया और कितने फ़ीसद नफ़ा हुआ। ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट ये भी हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो दो फार्मूलाज हम यहाँ पे जो है वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस का फार्मूला लिख लेते हैं। बहुत सिंपल है, आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ ख़रीदते हैं, ठीक है, तो फ़र्ज़ करें हमने 100 रुपये की ख़रीदी है तो हम 110 रुपये में बेच देते हैं उसको, तो हमें कितना मुनाफा हुआ 10 रुपये। ठीक है, तो मुनाफा को और कीमत ख़रीद को जब हम जमा करते हैं, ऐड करते हैं, तो वो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाती है। ठीक है, ख़रीदी थी 100 की, बेच दी कितनी 110 रुपीज़ की। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस का हमारे पास जो फॉर्मूला आएगा बहुत सिंपल है, वो क्या है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट हम सिंपल प्रॉफिट जो हमारे पास है वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारे पास आ गया सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला। और दूसरा परसेंटेज प्रॉफिट, आपको पता है हमने अभी अभी जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने फाइंड आउट किया है प्रॉफिट को, परसेंटेज प्रॉफिट को। ठीक है, तो वही फार्मूला हम यहाँ पर भी दोबारा से यूज़ करेंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट में भी। तो ये किसके इक्वल है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, यानी कि मुनाफा को हम कीमत ख़रीद पर तकसीम करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, तो अभी जो है वो हम सबसे पहले इसकी जो कीमत फ़रोख्त है, सेलिंग प्राइस, वो फाइंड करते हैं। तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला हमारे पास बहुत सिंपल है, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट को ऐड कर देंगे तो हमारे पास जो है वो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, सेलिंग प्राइस है, तो ये आ जाएगा हमारे पास। जो कॉस्ट प्राइस थी कितनी थी 1665 रुपये। ठीक है, 1665 रुपये, 1665 रुपीज़। इसमें हम 333 रुपीज़ जो है वो ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इसको जब हमने ऐड किया तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, ये देखें, 5 में 3 ऐड करें 8 आ जाएगा। ठीक है, 6 में 3 ऐड करें 9 आ जाएगा, 6 में 3 ऐड करें 9 आ जाएगा, और ये 1 जो है ये वैसे यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो सेलिंग प्राइस होगी उस चीज़ की वो कितनी होगी 1998 रुपीज़। इस तरह से आपने जो है वो सेलिंग प्राइस फाइंड करनी है। कैसे, ये कॉस्ट प्राइस में हमने क्या किया, प्रॉफिट को ऐड कर दिया तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या था, हमने जो चीज़ मालूम करनी थी वो कौन सी थी, प्रॉफिट परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज प्रॉफिट हमने फाइंड करना था। ठीक है, तो परसेंटेज प्रॉफिट हमारे पास जो है उसका फॉर्मूला हमने अभी लिखा है, तो हम क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे उसमें और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट देखें कितना था हमारे पास 333 रुपीज़, 333 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस थी हमारे पास 1665 रुपीज़, और इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना था किससे, 100 से। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो आ गया इस तरह से। ये देखें 333 है, इसको अगर हम चाहें तो हम डायरेक्ट जो है इस तरह 100 से मल्टीप्लाई करवा के फिर भी हम इसको जो है वो 1665 पे डिवाइड करवा सकते हैं। ठीक है, ये देखें 333 है, 100 से मल्टीप्लाई करवाएं यानी कि इसके साथ 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 33,300 आ जाएगा। ठीक है, इसको हम 1665 पे डिवाइड करवाएंगे। ठीक है, अब हम ये जो हमारे पास आया है 33,300, इसको हम 1665 पे डिवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो अब देखें 1665 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3330। ठीक है,
ये देखें ज़रा 1665, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। 2 5 are 10, 0 लगेगा, 1 कैरी। 2 6 are 12, 12 में 1 ऐड करें 13 हो गया। 13 का 3 1 कैरी, यहाँ पे फिर 13 आएगा, 1 कैरी आएगा। 2 1 are 2, इसमें 1 ऐड कर दें तो ये 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 2 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 3330, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, जब हम 33,300 में से 3,330 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 आ गया, ठीक है। तो 0 यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। 16,000 को जब हम 0 पे डिवाइड करेंगे 0 ही आएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है यानी कि जो परसेंटेज प्रॉफिट है वो क्या आ जाएगा यहाँ पे, वो आ जाएगा 20%, ठीक है। यानी कि अभी हमारा जो प्रॉफिट है अगर हम इसको परसेंटेज में लिखें तो वो कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। ये हमारा जो सेकंड पार्ट था वो भी सॉल्व हो गया। अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। उसमें भी इसी तरह से हमारे पास जो है वो जो चीज़ें दी गई हैं, 2 चीज़ें दी गई होंगी और 2 चीज़ें हमने खुद से फाइंड करनी है, ठीक है जी। तो थर्ड पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस हमें दी गई है 6,000 रुपीज़, ठीक है। 6,000 रुपये जो है वो चीज़ की कीमती ख़रीद है। और परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि जो फ़ीसद मुनाफा है, फ़ीसद है वो कितना है, 22, यानी कि 22% जो है वो मुनाफा हुआ है, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी है, कौन कौन सी, एक तो हमने सिंपल प्रॉफिट्स फाइंड करना है और एक हमने सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड करनी है, ठीक है। और फिर हमारा जो है ये जो रो है ये कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो इसके लिए हम सिंपल सा वही फार्मूला जो हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया है उसी को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। कौन सा फार्मूला है, परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, सिंपल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। यही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हुए प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो हमारे पास फार्मूला है सेलिंग प्राइस का भी सेम फार्मूला है जो हम पिछले क्वेश्चन में हम यूज़ कर चुके हैं। वो क्या है, कॉस्ट प्राइस में हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे, ठीक है, जमा कर देंगे, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम परसेंटेज प्रॉफिट के ज़रिए हम मालूम करते हैं, यहाँ पे फाइंड करते हैं क्या चीज़, प्रॉफिट, सिंपल प्रॉफिट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, ठीक है ना, फाइंड करते हैं। तो सिंपल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखें, अगर हम चाहें तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लें, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लें, तो बेहतर है कि हम इसी तरह से इसको जो है वो सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो परसेंटेज प्रॉफिट है ये हमें दिया गया है वो कितना है, 22, ठीक है, कितना है, 22। प्रॉफिट हमने, सिंपल प्रॉफिट हमने मालूम करना है, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। प्रॉफिट यहाँ पे दोबारा से वैसे ही लिख दें। कॉस्ट प्राइस हमारे पास कितनी है, 6,000 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 6,000, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें किससे, 100 से, ठीक है। तो 2 ज़ीरोज़ जो हैं ये 2 ज़ीरोज़ से कैंसिल कर दें, यहाँ पे क्या रह गया, 60, ठीक है। यहाँ पे 1 को प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करवाएंगे, प्रॉफिट ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो 60 है ये डिवाइड हो रहा है, इस साइड पे हम इसको ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। 22 मल्टीप्लाइड बाय 60 इक्वल्स टू प्रॉफिट, ठीक है। देखा कितने आसान तरीके से हमने जो है वो प्रॉफिट यहाँ पे फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, 60 को हम जो है वो 22 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो है वो प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये देखिए 2 ज़ीरोज़ आर 0, ठीक है, ये आ गया 0, 2 6 आर 12, ये आ गया 120, ठीक है। इसी तरह फिर से हम जो है वो 2 ज़ीरोज़ आर 0, 2 6 आर 12, ये आ गया हमारे पास, तो ये आ गया 0, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 1 में 2 ऐड कर दें 3 आ गया और ये 1 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब है हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना आएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,320 रुपीज़, ठीक है, रुपीज़ 1,320, ये हमारा प्रॉफिट आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने सेलिंग प्राइस फाइंड करनी थी। तो सेलिंग प्राइस जो है उसका भी फार्मूला हमने लिखा पीछे। सेलिंग प्राइस हमारी क्या है, कॉस्ट प्राइस में हम ऐड कर देंगे अपना प्रॉफिट, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारे पास थी 6,000 रुपीज़, 6,000 प्लस ये जो हमारे पास प्रॉफिट है इसमें ऐड कर दें 1,320, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये देखें 0 में 0 ऐड कर दें,
0 में 2 ऐड कर दें 2 आएगा, 0 में 3 ऐड कर दें 3 आ जाएगा, ठीक है, और 6 में 1 ऐड कर दें तो हमारे पास 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी आ गई, 7,320 रुपीज़। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से आपने ये क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लेने हैं। सेलिंग प्राइस हम दोबारा से लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारी, 7,320 रुपीज़। तो इस तरह से हमने जो है वो ये पार्ट जो है वो भी सॉल्व कर लिया। अब इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है हमारे पास, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसको देखते हैं कि कैसे हम क्या क्या चीज़ें उसमें फाइंड करनी है। जी, तो लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, इसमें हमने कॉस्ट प्राइस फाइंड करनी है और प्रॉफिट फाइंड करना है, ठीक है। जबकि हमें सेलिंग प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त दी गई है कितनी, 1250 रुपीज़, और परसेंटेज प्रॉफिट है हमारे पास 25, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास 25%, ठीक है। तो अभी हमने दो चीज़ें हम यहाँ पे फाइंड करेंगे, एक तो कॉस्ट प्राइस यानी कि कीमत ख़रीद, और एक प्रॉफिट यानी कि नफ़ा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस के लिए यहाँ से फार्मूला जो है वो हम कौन सा यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे परसेंटेज प्रॉफिट दिया गया है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ठीक है, सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस सेलिंग प्राइस, सॉरी यहाँ पे आएगा परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है, परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक हो गया। ये हम कॉस्ट प्राइस जो है यहाँ पे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेलिंग प्राइस यानी कि कीमत फ़रोख्त मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक है। ये हमारा जो है वो कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला होगा। तो उसके बाद जो दूसरा फार्मूला है वो सिंपल सा फार्मूला है, वही जो हम पिछले क्वेश्चन में भी यूज़ कर चुके हैं। कौन सा फार्मूला है, हमारा प्रॉफिट हमने फाइंड करना है, तो प्रॉफिट यहाँ पे हमारे पास इक्वल आ जाएगा, सिंपल प्रॉफिट है ये, ठीक है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यानी कि सेलिंग प्राइस में से हमने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर देना है तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब हम पहले जो है वो कॉस्ट प्राइस फाइंड करते हैं और उसके बाद हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो अब हम जो है वो फार्मूला जो था हमारे पास, हम उसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। सेलिंग प्राइस हमारे पास कितनी थी, 1250 रुपीज़, ठीक है, 1250 रुपीज़, ठीक है। इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, ऊपर आपने लिखना है न्यूमरेटर में 100, ठीक है, नीचे आपने लिखना है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज हमारे पास था 25, ठीक है, यानी कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है 25%, ये हमने लिख लिया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो 1250 है इसको हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखें 1250 के साथ हम 2 ज़ीरोज़ और जो है वो बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये आ गया हमारे पास 1,25,000, ठीक है, 1,25,000, और इन दोनों को ऐड कर दें, ये आ जाएगा हमारे पास 125, ठीक है, कितना आ जाएगा 125। तो बहुत सिंपल है, आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे 1,25,000 है और यहाँ पे 125 है, ठीक है। तो अगर हम 1,25,000 को 125 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1000 आएगा, ठीक है, क्योंकि 125 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, ठीक है। तो 1 के साथ 3 ज़ीरोज़ हम जब लगाएंगे तो ये 1000 आ जाएगा, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस हमारी कितनी आ गई, 1000, ठीक है, 1000 हमारी आ गई कॉस्ट प्राइस। तो अब हमने जो है ये होगी हमारी कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 1000, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट था हमारा वो क्या था, हमने प्रॉफिट फाइंड करना था। तो प्रॉफिट के लिए बहुत सिंपल सा फॉर्मूला जो हमने अभी बताया, प्रॉफिट क्या इसमें कैसे फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस में से हम जो है वो कॉस्ट प्राइस माइनस कर देंगे, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितनी थी हमारे पास, 1250 रुपीज़, 1250 रुपीज़, इसमें से हम 1000 माइनस कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो 125 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है, 125 रुपये जो है वो हमारा मुनाफा आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा दूसरा आंसर आया वो कौन सा आया, प्रॉफिट इज इक्वल टू रुपीज़ 125, ठीक है। ये हमारा जो है वो दूसरा जो आंसर था वो हमने लिख लिया, ठीक है।
तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमने टेबल मुकम्मल करना था, हमने 2-2 चीज़ें हमें दी गई थी, ठीक है? 2-2 वैल्यूज़ हमें दी गई थी, तो 2-2 वैल्यूज़ हमने फाइंड की, ठीक है? तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की बड़े अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं मसला हो, आपने कमेंट सेक्शन में मुझसे लाज़मी पूछना है, मैं इंशाल्लाह आपको बेहतर गाइड करूँगा। और इस वीडियो को आपने लाइक करना है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको इसी तरह के अच्छे-अच्छे लेक्चर्स मिलते रहें और आपको मैथ्स आता रहे, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।